प्रेम से बोलो औशान मैया की जय हो। एक छोटा सा गांव रहा है। उम्मा एक जने लकड़हारा रहत रहे हैं। लकड़हारा के पत्नी और लकड़हारा दोनों जने रहत रहे हैं। तो दोनों जने बहुत श्रद्धालु रहे, बहुत पूजा पाठ करत रहे हैं और हर देवी देवता का सच्चे मन से मानत रहे हैं। लेकिन लकड़हारा के कोनो संतान नहीं रही। यही वजह से पति पत्नी दोनों जने बहुत दुखी रहत रहे हैं और हर दिन भगवान से संतान मांगे के लिए प्रार्थना करत रहे हैं। एक दिन का हुआ, लकड़हारा के पत्नी जो रही वह गए रही जंगल गए रही लकड़ी काटे के लिए। तो हुआ लकड़ी काटत रही हैं और लकड़ी काट के ओका बटोरे लागी। तो बटोरते रही कि वही जगह उनका एक जनी बूढ़ा मैया बूढ़ा मैया एकदम तेज प्रकाश से चमकत रही हैं। हारा के पत्नी जब देखिन यह तरह तो डर गई। तो जोन बूढ़ा मैया रही हैं, बूढ़ा मैया हंसे लागी हंस के कहिन कि बिटिया इधर आओ तुम। तो जोन लकड़हारा की पत्नी रही वह तो डराते रही हैं, डरात गई। डर के मारे उनके चरण में गिर पड़ी, उनके पैर में गिर पड़ी लकड़हारा की पत्नी। तो उनके आँखी से आंसू आवे लगे, वो बहुत तेज डराए लगी। तो जोन बूढ़ा मैया रही कहन बिटिया तुम डरो ना, और हम जोन है औसान मैया हिन, और जे को भी हमार सच्चे मन से व्रत करत है, पूजा करत है, दुरदुरैया चबुआवत है, वह के हम हर मनोकामना पूरा करी थे। और तुमका कौन दुख है? अगर कोनो दुख हुए, कोनो तुम्हारे पास कष्ट हुए, तुम हमसे बता सकत हो, हम तुम्हारे सब कष्ट दूर कर देवे। तो लकड़हारा के पत्नी कहिन, हाथ जोड़िन उनके सामने, उनके चरण छुइन और उनके बारंबार धन्यवाद करत यहाँ कि मैया तुम हमका दर्शन देहो। वह के लिए हम बहुत ज़्यादा तुहाँ आभार प्रकट करी थे। हमारा सौभाग्य के बात कि तुम हमका दर्शन देहो मैया। और का बताई मैया, हमें पास सब कुछ है, भगवान की दुआ से ज़िंदगी चलत है, मेहनत मजदूरी करके अपन ज़िंदगी चला रही। और भगवान के पूजो पाठ बहुत करी थे, हर चीज़ करी थे और जो उन्हें, लेकिन हमें कोनो संतान नहीं ना, बस संतान सुख नहीं ना, बाकी हर चीज़ है। तो बूढ़ा मैया कहन कि बिटिया तुम परेशान ना हो, हमका पता है तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा पति भी बहुत अच्छे हैं और तुम जोन है सबके मदद भी करत हो और जीव जंतु से प्रेम भी है तुमका, और तुम हर दिन बिना पूजा पाठ करे भोजन नहीं करती हो। यही वजह से हम तुम्हें पर प्रसन्न हैं और ये वजह से तुमका दर्शन दिया हम। और तो कहिन कि बिटिया जाओ तुम हर बृहस्पतिवार का अपने यहाँ तुम 7 सुहागिन का बुलाए के उनका जौन है औसान मैया के दुरदुरैया चबुआ दे हो, तुम दुरदुरैया चबुआ दे हो। और उसके बाद जितना तुमसे हो सके उतना तुम करो और सच्चे दिल से करो। और के बाद तुम कहानी सुनो, भजन कीर्तन करो और कहानी जरूर सुनो। इतना कह के मैया अंतर्ध्यान हो गई। तो जो लकड़हारा की पत्नी जो रही इधर उधर देखे लगी, कहूँ उनका दिखावे नहीं हुई मैया। तो वह कहन कि औसान मैया हमारा मदद करने के लिए आई रही और चली गई। अब भाई हाथ जोड़ के वही जगह से जयकारा वयकारा लगा के चली आई, घर आई। जौन तरह बूढ़ा मैया बताए रही वही तरह सब करीन। वह अपने घर में 7 सुहागिन का बुलाए पूजा पाठ करवाइन, किस्सा कहानी भवा, भजन कीर्तन भा, सब कुछ करवाइन। वही के बाद भाई धीरे धीरे कुछ समय बीत गया, धीरे धीरे 1 साल होगा। तो भाई उनके जो लकड़हारा की पत्नी रही उनके घर पे खूब सुंदर सा एक पुत्र के जन्म हुआ। पूरे गांव भर में खुशहाली मनाई गए और सबको को बतावा गया कि ये लड़का औसान मैया कृपा से भवा है। ओके बाद भाई बहुत खुशी से जौन लकड़हारा की पत्नी रही अपने घर में औसान मैया पूजा पाठ करवावत रही हैं। समय बीतत गा। कुछ समय बाद
लड़का जो रहा थोड़ा सा बड़ा होइगा, थोड़ा बड़ा होइगा, वह खेलत रहा, खेलत खेलत एक ठे कुआं रहा है, और वही कुआं में लड़का गिर गवा। वही कुआं में जब लड़का गिर गा तो भाई सब लोग घबराए गए, और जो उन लकड़हारक पत्नी रही वह इधर उधर ढूंढने लगी। उनका पता नहीं कहाँ चला गया उनके लड़का, इधर उधर बहुत ढूंढिन कहूँ नहीं मिला। वह के बाद थक हार के बैठ के रोवत रही है, वही कुआं के पास रोवत रही है। तो ऐसे रोवत रोवत कहा लगी कि हे ओसान मैया, आप देहो है बच्चा हमका, अब आपे वह के रक्षा करो, वह जहाँ कहीं भी हुए आप वह के रक्षा करो। यही तरह भाई प्रार्थना करते रही है, प्रार्थना करते रही कि अचानक जो उन्हें वही कुआं में से आवाज़ आई लड़का के हंसे के। लड़का बहुत तेज तेज हंसत रहा है। तो सब लोग गए वही कुआं के पास। जब कुआं में ऐसे झाँक के देखिन तो लड़का आराम से वहीं बैठा रहा सुरक्षित, वही का कोनो दिक्कत नहीं रही, आराम सुरक्षित बैठा रहा है। तो तुरंते भाई लड़का के बाहर निकालिन, और विश्वास होगा सबका, सब जितने गांव वाले आदमी रहे और जो लकड़हारक पत्नी रही सबका औरों सान में ऊपर विश्वास होगा। और तो लकड़हारक पत्नी कहन कि औसान मैया इतनी दयालु हैं, अपने सच्चे भक्तन के ऊपर हमेशा अपन कृपा बनाए रहा थी, और अपने भक्तन के रक्षा मैया स्वयं करत थी। वह बाद भाई औसान मैया कृपा से उनके लड़का उनका मिल गवा। और जे को भी सच्चे मन से कथा का सुनत है ओके परिवार के हर काम पूरा हुआ थे, ओके परिवार के कल्याण हुआ थे।